सियासत में कुछ मुलाकातें सिर्फ मुलाकात नहीं होती, वो आने वाले तूफान का इशारा होती है। सिवान की रैली में जब मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ मौजूद थे, तो उस एक पल ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी। सवाल उठा, क्या नीतीश कुमार अब चिराग पासवान से डर गए हैं? क्या ये चिराग को रोकने की कोशिश है, या फिर ये एनडीए के भीतर पनपती सत्ता की खींचतान का पर्दाफाश है? आज इन टॉक आपको बताएगा इस इमोशनल दाव और सियासी जवाब की वो कहानी जो बाहर से शांत दिखती है पर अंदर से आग है। जनसभाती मंच था, प्रधानमंत्री थे, लेकिन असली चर्चा छिड़ी उस एक सवाल से जो नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से किया। क्या आप बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? और फिर आए वो शब्द जो सिर्फ सलाह नहीं, एक सियासी संदेश थे। आप युवा हैं, केंद्रीय मंत्री है, विधानसभा चुनाव लड़ने की अभी क्या जरूरत है? ये सवाल जितना सीधा था, जवाब उतना ही सधा हुआ था। अगर पार्टी आदेश देगी तो आपका आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगा। सियासत में ये जवाब कम, ऐलान ज्यादा था। नीतीश कुमार के जहन में ताजा है 2020 का चुनाव, जब चिराग ने एनडीए से अलग होकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ा और जेडीयू को सीधे 34 सीटों का नुकसान हुआ। जेडीयू पहले से तीसरी पार्टी बन गई और चिराग ने सबको याद दिलाया कि वो रामविलास पासवान के बेटे भर नहीं, एक पूरे समीकरण का नाम है। अब चिराग का ऐलान 243 सीटों पर तैयारी चल रही है। बाद में सही किया, कहा एनडीए के साथ है, लेकिन संदेश साफ था, हमें 40 सीटें चाहिए, कम नहीं। इस बयान से एनडीए में हलचल मच गई। बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर मान गए, लेकिन एलजेपी, एचएएम और आरएलएम को सिर्फ 43 सीटों में सिमटा कम से कम 25 से 35 सीटें मांग रहे हैं। अब सवाल है कि अगर चिराग की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या वो फिर से 2020 की तरह वोट कटवा बन एनडीए का गणित बिगाड़ देंगे? नीतीश ने मंच पर रामविलास पासवान के साथ अपने पुराने संबंधों की बात छेड़ी। ये भावनात्मक दाव था, एक परिपक्व नेता का युवा को रोकने का प्रयास, दिल से नहीं दिमाग से। लेकिन सियासत दिल से नहीं, आंकड़ों से चलती है। चिराग अब दलितों के साथ गैर यादव पिछड़ों को भी जोड़ने में लगे हैं। उनके पोस्टर कह रहे हैं, बिहार तैयार है चिराग के स्वागत के लिए। चिराग की बढ़ती ताकत से सिर्फ नीतीश नहीं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे एनडीए सहयोगी भी बेचैन हैं। मांझी का तंज ताकतवर समय आने पर दिखेगा। तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, बोले सांसदी छोड़कर लड़े, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष को मौका दिख रहा है, एनडीए के भीतर दरार और चिराग की ये चाल उसे और गहरा कर सकती है। तो क्या नीतीश कुमार वाकई में डर गए हैं? शायद नहीं, लेकिन सतर्क जरूर है। और जब एक अनुभवी नेता सतर्क होता है तो समझिए सियासत की जमीन खिसक रही होती है। चिराग की आंधी और नीतीश की चतुराई, 2025 का चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, पीढ़ियों की टक्कर बन चुका है। अगर आपको लगता है ये वीडियो खुली आंखों से सियासत को देखने का तरीका है तो अभी लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मजबूती देता है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली चाल आपसे छूट ना जाए, और शेयर कीजिए उन दोस्तों तक जो सियासत को सिर्फ भाव नहीं, विश्लेषण से समझना चाहते हैं।